हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 12 मई को, उसमें थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यक्षगान इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, यक्षगान है कर्नाटक का लोक नृत्य। यक्षगान की कला का जन्म कर्नाटक के दक्षिण केनरा जिले और केरल के कासरगोड जिले में हुआ था। यक्षगान कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। यह कला आर्ट अथवा बैलाट नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द अटॉर्नी जनरल? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का वर्णन है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। भारत के महान्यायवादी जो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टाइल वाज द दिलवाड़ा जैन टेम्पल बिल्ट? दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ था। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण नागर शैली के अनुसार किया गया था। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी में बिमल शाह द्वारा करवाया गया था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस द रेपो रेट ऑफ बैंक्स? कौन सी संस्था बैंकों के रेपो रेट को निर्धारित करती है? दोस्तों, बैंकों के रेट को निर्धारित करती है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय की जाती है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड? मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इनमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 और 26 में दिया गया है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, यह अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द मेंस डबल्स टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2022? फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, पुरुष युगल का खिताब जीता है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। ये दोनों भारतीय हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। राफेल नडाल ने फाइनल में कैस्पर रूड को हराकर 2022 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है, पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है। और ईगा स्वेतेक ने फाइनल में कोको गॉफ को हराकर 2022 का फ्रेंच ओपन में महिला एकल टेनिस का खिताब जीता है। आपके लिए फ्रेंच ओपन 2022 से यही 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पुरुष युगल का, क्योंकि ये भारतीय जीते थे इसलिए ये पूछ लिया आपसे, और दूसरा पूछ सकता है कि इसमें पुरुष एकल का और महिला एकल किसने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन से देना था, तो आइए जीवाणु जनित जो रोग हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके अलावा अगर ऑप्शन में चौथा कोई अलग से रहा हो तो वो आपका राइट आंसर होता। आंत्र ज्वर, ये बैक्टीरियल रोग है, टाइफाइड जिसे बोलते हैं। तपेदिक या राय अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे हम लोग बोलते हैं। प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस,
कुष्ठ रोग, लिप्रोसी, निमोनिया, ये सभी हैं जीवाणु जनित रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन इंडिया? भारत में मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारत में मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ आई टू हैड ए लव स्टोरी? आई टू हैड ए लव स्टोरी के लेखक कौन है? दोस्तों आई टू हैड ए लव स्टोरी के लेखक हैं रविंदर सिंह। रविंदर सिंह एक प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के भारतीय उपन्यासकार व लेखक हैं। उनका जन्म उड़ीसा राज्य के बुरला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लच्छू महाराज वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस? लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? दोस्तों लच्छू महाराज का संबंध था कथक नृत्य से। कथक नृत्य से संबंध था लच्छू महाराज का। लच्छू महाराज जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1944 को बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2016 को। भारत के जाने माने तबला वादक थे। उन्होंने बनारस घराने की तबला बजाने की परंपरा को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मेड गवर्नर बाई इल्तुतमिश आफ्टर कनकरिंग बदायूं? इल्तुतमिश ने बदायूं को जीतकर किसे गवर्नर बनाया था? दोस्तों गवर्नर बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ग्रुप डज द लेटर एच बिलोंग टू इन द पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी में अक्षर एच कौन सा समूह है? दोस्तों समूह फर्स्ट ए में है एच। एच फॉर ये हाइड्रोजन का प्रतीक है। आवर्त सारणी का समूह 1A क्षार धातुएं हैं। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है। हाइड्रोजन परमाणु जिसका प्रतीक H है, एक नाभिक द्वारा धनात्मक आवेश और एक इलेक्ट्रॉन के साथ बनता है। इसकी परमाणु संख्या 1 है और इसका परमाणु भार 1,797 ग्राम प्रति मोल है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी सेटअप इन द व्हिच स्टेट? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पिटक गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिविंग इन द संघ? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बारे में किस पिटक में जानकारी मिलती है? दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है विनय पिटक में। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज ए न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू व्हिच कैलेंडर? लोसार त्यौहार किस कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों ये तिब्बती कैलेंडर है, लूनी सोलर तिब्बती कैलेंडर। लोसार तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है। स्थान परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर अवकाश मनाया जाता है। अवकाश नए साल का त्यौहार है जो लूनी सोलर तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी या मार्च की तारीख से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है संदकफू चोटी। संदकफू चोटी 3780 मीटर ऊंची है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो दार्जिलिंग जिले में स्थित है। सिक्किम के उत्तर में पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। दूसरी और तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटियां क्रमशः पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत में स्थित K2 और कंचनजंगा है। यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर K2 है जो पीओके में स्थित है और तीसरे नंबर पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिबलिंग स्किल इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ड्रिबलिंग कौशल संबंधित है बास्केटबॉल से।
बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग गेंद को एक बार में एक हाथ से लगातार फर्श पर उछालना है। यह एकमात्र कानूनी तरीका है कि कोई खिलाड़ी चलते या दौड़ते समय गेंद को अपने कब्जे में रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों ये भाषा है बंगाली। भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा बंगाली है, जिसे 9.72 करोड़ नागरिकों द्वारा बोली जाती है, यानी कुल जनसंख्या का 8.03%। 2011 के जनगणना के अनुसार मराठी 6.86% जो बोली जाती है। भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। मराठी ने तेलुगु को देश में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिस्थापित किया है, और ये कैसे? 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट पास्ड? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ था। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन है, यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है? यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है? तो यूरोप और अमेरिका के बीच दोस्तों अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप से आर्कटिक सागर तक फैला हुआ है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।